क्या महाशिवरात्रि के दिन लगने जा रहा है भयंकर सूर्य ग्रहण। इस समय सोशल मीडिया पर काफी सारी वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि महाशिवरात्रि के दिन एक भयंकर सूर्य ग्रहण लगने वाला है और इससे सावधान रहने की जरूरत है। इन सारी खबरों को सुनने के बाद हमारी गर्भवती माता बहनें परेशान हो गई हैं कि सचमुच महाशिवरात्रि के दिन कोई ग्रहण तो नहीं लगने वाला है। दोस्तों, क्या सच में महाशिवरात्रि के दिन कोई ग्रहण लगने जा रहा है या नहीं? इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इसकी सटीक जानकारी मिलने वाली है। यह सूर्य ग्रहण कितनी तारीख को लगेगा, कितने बजे से कितने बजे तक लगेगा, किन किन देशों में दिखाई देगा, भारत में दिखाई देगा या नहीं, आपको सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले भगवान शिव के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव जय जरूर लिखें, जिससे मां लक्ष्मी और भगवान शिव का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। महाशिवरात्रि के दिन ग्रहण पड़ रहा है या नहीं, यह हम वीडियो के आगे जा जानेंगे, लेकिन बात महाशिवरात्रि के दिन ग्रहण को लेकर हो रही है, तो हम इस बेहद ही पावन दिन महाशिवरात्रि के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, जानते हैं महाशिवरात्रि का क्या है, महत्व 26 या 27 फरवरी कब है। महाशिवरात्रि जाने 4 पहर के पूजन का सही मुहूर्त इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। यह दिन भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे खास माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे फाल्गुन माह में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। हर साल यह पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। दरअसल चतुर्दशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। तो महाशिवरात्रि के दिन जो लोग भगवान शिव का पूजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ उन पर विशेष कृपा करते हैं। इस दिन महिलाएं जीवन में सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, जिसका पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ और देवी पार्वती की पूजा करने से साधक के कष्टों का निवारण होता है और उसके भाग्य में भी वृद्धि के योग बनते हैं। इस बार महाशिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी बुधवार को रखा जाएगा। महाशिवरात्रि पर 4 पहर का पूजन मुहूर्त पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। महाशिवरात्रि में रात्रि के पूजन का विधान है, इसलिए 26 फरवरी को रात में महादेव का पूजन किया जाएगा। निश्चित काल का समय 27 फरवरी को निश्चित काल रात 12:09 से लेकर 12:59 तक रहेगा। प्रथम पहर पूजन का समय 26 फरवरी को शाम 6:19 से लेकर रात 9:26 तक रहेगा। दूसरा पहर के पूजन का समय 26 फरवरी को रात 9:26 से 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 तक रहेगा। तीसरे पहर के पूजन का समय 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 से सुबह 3:41 तक रहेगा। चौथे पहर के पूजन का समय 27 फरवरी को सुबह 3:41 से सुबह 6 तक रहेगा। महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक का मुहूर्त महाशिवरात्रि के दिन महादेव का जलाभिषेक का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह 6:04 बजे से सुबह 9:42 तक जल चढ़ाया जा सकता है। इसके बाद मध्याह्न काल में भी सुबह 11:06 से लेकर दोपहर 12:35 तक जल चढ़ाया जा सकता है। फिर दोपहर 9:02 से शाम 6:08 तक भी जलाभिषेक किया जा सकता है और आखिरी मुहूर्त रात में 8:05 पर शुरू होगा और रात 12:01 तक रहेगा। महाशिवरात्रि पूजन विधि महाशिवरात्रि के चारों पहर के पूजन में भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता है
और उसके बाद हवन किया जाता है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान शंकर की प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके पश्चात 8 लोटे केसर मिश्रित जल अर्पित करें। पूरी रात दीप प्रज्वलित रखें और चंदन का तिलक लगाएं। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल, कमल, गट्टे फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र एवं दक्षिणा अर्पित करें। अंत में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर प्रसाद वितरित करें। इस पावन दिन पर ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय रुद्राय, संभवा भवानी ते नमो नमः मंत्रों का जाप करें और शिव पुराण का पाठ अवश्य करें। महाशिवरात्रि की रात्रि में जागरण का भी विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि पर जरूर करें यह खास उपाय। पहला उपाय, महाशिवरात्रि की रात्रि में शिव मंदिर में जाकर विधि विधान से पूजा अर्चना करें और शिवलिंग के पास देसी घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से धन से जुड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। दूसरा उपाय, यदि आपके मंदिर में शिवलिंग नहीं है तो महाशिवरात्रि के दिन अपने घर पर छोटा सा शिवलिंग लाएं और विधि विधान से अभिषेक करके स्थापित करें। ऐसा करने से घर से दुख दरिद्रता दूर होती है। तीसरा उपाय, शिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने से दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की सभी परेशानियां दूर होती हैं। चलिए अब जानते हैं ग्रहण कब कब पड़ने वाला है। ग्रहण का सही समय क्या होगा? ग्रहण काल कब से शुरू होकर कब तक चलेगा? ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा और कौन सा वह ग्रहण है जो इस साल भारत में भी लग रहा है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 2024 में कोई भी ग्रहण भारत में नहीं लगा था, लेकिन 2025 में कुछ ऐसे ग्रहण हैं जो कि भारत में भी पड़ रहे हैं। यह साल 2025 खगोलीय घटनाओं के लिहाज से काफी खास रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं। इनमें 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण शामिल होंगे। खास बात यह है कि दोनों चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होंगे, जबकि दोनों सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई देंगे। अब आइए जानते हैं कि ये ग्रहण कब और कहां-कहां दिखाई देंगे। साल 2025 का पहला ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो 14 मार्च शुक्रवार की रात को लगेगा। यह चंद्र ग्रहण रात 9:27 बजे शुरू होकर अगले दिन यानी 15 मार्च की सुबह 3:29 बजे तक रहेगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में इसे देखा जा सकेगा, जैसे यूरोप, एशिया के अधिकांश भाग, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिका। इसके बाद 29 मार्च शनिवार को साल का दूसरा ग्रहण लगेगा, जो एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। यह ग्रहण दोपहर 2:02 बजे शुरू होकर शाम 6:01 बजे तक चलेगा। भारत में यह सूर्य ग्रहण भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। हालांकि यूरोप, एशिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक और आर्कटिक क्षेत्रों में इस आंशिक ग्रहण को देखा जा सकेगा। तीसरा ग्रहण, जो कि इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण होगा, 7 सितंबर रविवार को लगेगा। यह भी एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जो रात 8:58 बजे शुरू होगा और अगले दिन 8 सितंबर सोमवार की सुबह 6:02 बजे समाप्त होगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 27 मिनट की होगी। खास बात यह है कि यह एकमात्र ऐसा ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई देगा। इस दिन चंद्रमा का रंग लालिमा लिए होगा, जिसे ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका में भी इसे देखा जा सकेगा। चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। साल का चौथा और अंतिम ग्रहण 21 सितंबर को लगेगा। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जो सुबह 10:59 बजे शुरू होगा और दोपहर 3:02 बजे समाप्त होगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र, अटलांटिक और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में इसे देखा जा सकेगा। ग्रहण से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक दूसरे के 2 सप्ताह पहले या बाद में लगते हैं। अक्सर ये ग्रहण एक पंक्ति में आते हैं, जिससे खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए यह एक अनोखा अनुभव होता है।
अब सवाल यह उठता है कि ग्रहण को सुरक्षित रूप से कैसे देखा जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से न देखें। इससे आपकी आंखों को गंभीर क्षति पहुंच सकती है और दृष्टि बाधित हो सकती है। ग्रहण देखने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए ग्रहण चश्मे का उपयोग करें। आम धूप का चश्मा इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता, इसलिए केवल प्रमाणित ग्रहण चश्मे का ही इस्तेमाल करें। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। जय माता लक्ष्मी। हर हर महादेव। रेड फ्लैग।